डेफिनेटली मुतासर हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस फेडरल गवर्नमेंट को जो कलेक्शंस करनी है, जो उनका मेजर काम है, एक देखिए सूबाई हुकूमत का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस सूबे में अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी चार ही सूबाई हुकूमतों की ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। अगर मैं प्रायोरिटीज़ पे बात करूँ, फेडरल गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर से इतना काम नहीं रहता। फेडरल गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी है, जो उसको काम सूबों ने दिया है आइन के तहत, कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे। इसलिए उन टैक्सेस में 57.5% हिस्सा सूबों की तरफ जाता है। उसमें वो मिजरेबली, मैं कह रहा हूँ, फेल कर चुके हैं। 2017-18 में जो टैक्सेस कलेक्ट हुए, 18-19 में उससे कम कलेक्ट हुए, 19-20 में जाके 17-18 वाली लेवल पे आए, जो पिछली गवर्नमेंट का आखिरी साल था। और इस साल जो अभी तक 5.5% पिछले साल से टैक्सेस ज़्यादा हुए, मेरा 21 या 22% का टारगेट है। और उसमें जो भी उनकी नाअहली की वजह से वो कम टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसका 57.5% जो इफेक्ट है वो सूबों पे आता है। और इसी वजह से हम जो कैलकुलेट करते हैं कि हर महीने जो पैसे आने चाहिए, अगर हमें, मुझे इस वक्त नंबर याद नहीं, लेकिन 80 अरब का आपका नंबर बिल्कुल से, तकरीबन 80 अरब रुपए हमारे हिसाब से कम आए हैं, तो हमारा डेवलपमेंट सबसे पहले हर्ट होता है। इसलिए लोगों की तनख्वाह हम रोक नहीं सकते। महंगाई की जो तूफ़ान बर्पा कर दिया गया, उससे हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, बिजली के बिल, गैस के बिल, ये सब गवर्नमेंट के अखराजात बढ़ गए। तो सब जो हिट आई है वो डेवलपमेंट पे आई, और वो नज़र आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी, सबसे पहले तो मैं टीम नहीं, काबीना कहता हूँ। टीम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। टीम, वो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे अब ख़त्म हो गए। तो अनफॉर्चुनेटली हम, आपकी भी टर्मिनोलॉजी उसी पे आ गई है कि हम कप्तान और टीम और प्लेयर, ये काबीना है जो कि इलेक्टेड लोग हैं, और इस पर रद्दोबदल होता रहता है। मैं कोई ओवरऑल नहीं कर रहा कि नहीं हो रहा है, या ये भी नहीं कह रहा कि हो रहा है। ये हमेशा इन एक्टिव कंसिडरेशन रहता है, सारों की परफॉर्मेंस देख के और लीडरशिप की सलाह मशवरे से चेंजेस होती रहती हैं। और वो हम जब भी ज़रूरत होगी, कोई ऐसा इवेंट नहीं है बड़ा, जब भी ज़रूरत होगी वो होता रहेगा। दूसरा, आपने कहा, मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा। ऑब्वियसली इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ दे चुकी है, सारी बात आ चुकी है। ये जो PDM की मीटिंग थी, ये PDM की मीटिंग थी 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो कि हम सब ने जाना था इस्लामाबाद की तरफ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध ने, मैं नायब सदर भी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का, हमने अपनी सारी मोबिलाइजेशन, लोगों से डिस्ट्रिक्ट्स में मीटिंग्स करना, वो सब कर ली थी तैयार। इस मीटिंग में एक और इशू ले आए PDM के सरबराहान, इस्तीफ़ों का। उस पर हमारा मौक़िफ़ पहले से आया हुआ है, और ये हमने मौक़िफ़ अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में सलाह मशवरे के बाद दिया था कि इस्तीफ़ों को, और चेयरमैन बिलावल साहब इसके बारे में बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि इस्तीफ़ों को हम इस्तेमाल करेंगे एज एन एटम बॉम्ब को, और इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में ना लें। जब हमें पता है कि ये सेलेक्टेड, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। और उससे पहले ये 26 मार्च की जो लॉन्ग मार्च थी, उसके हवाले से ये मीटिंग थी। जब इस्तीफ़ों की बात हुई तो वहाँ पे यही बात हुई है, जहाँ तक मुझे पता है, मैं ख़ुद तो उस मीटिंग में नहीं था, कि कहा गया कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से दोबारा हमें राय लेनी पड़ेगी, और उस राय लेने के बाद ही हम इस पर कुछ कह सकते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए हम तैयार थे, लेकिन फिर PDM ने मुश्तरका फ़ैसला किया कि लॉन्ग मार्च को अभी आगे किया जाए, और पीपल्स पार्टी को टाइम दिया जाए कि अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से सलाह मशवरा करके आ जाए। तो यहाँ तक ये बात है। ना यू टर्न है, अगेन यू टर्न वाले कोई और हैं। हमारा तो मौक़िफ़ पहले भी यही था ना, ये इस्तीफ़ों पे तो हम मौक़िफ़ अपना दे चुके थे CEC की मीटिंग के बाद। तो ये हमें कहना कि यू टर्न, मेरा ख्याल है आप लोग की तरफ से भी ना बना सकते। डेवलपमेंट को आगे ले जाना चाहती है, जो हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। आपको 2016, 17, 18 याद होगा कि इस शहर में बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ। इस पूरे सूबे में जो रोड नेटवर्क बनाया गया, जो इरिगेशन का काम, वो सब ने देखा है। डिलीवर हम कर सकते हैं। रिसोर्स कंस्ट्रेंट इतनी ज़्यादा हो गई, हमने तो कई बार कहा है, और ये अभी की बात नहीं है, पहले से हम कहते थे कि आप सूबों को इख्तियारात दें कि वो अपने टैक्सेस खुद कलेक्ट करें। जो सूबे टैक्सेस, सेल्स टैक्स हमें कलेक्ट करने दें, और जो हिस्सा बनता है वफाक का या बाकी सूबों का, हम ये नहीं कह रहे कि हम उसमें से कुछ कटौती करेंगे।
इस वक्त जो सेल्स टैक्स है उसमें 57.5% सूबों को जाता है, फिर चारों सूबों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप हमें टारगेट्स दें, सिंध हुकूमत कलेक्ट करेगी, इसलिए कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। हमारा सिंध रेवेन्यू बोर्ड जब वफाक के पास था आज से 8-9 साल पहले तो 15 अरब कलेक्ट होते थे, इस साल 130-35 अरब रुपए हम इंशाल्लाह ताला कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये हम डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि सूबे ज़्यादा बेहतर इक्विप्ड हैं, सूबों का स्टेक ज़्यादा बड़ा है, सूबों को ही लोगों को ये आज मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हूँ, लोग सूबों की तरफ ही देखते हैं इस काम के लिए, लेकिन अगर रिसोर्स वफाक की तरफ से आनी है, इसलिए नहीं आनी कि उनकी रिसोर्स है, इसलिए आनी कि आइन में उनको जिम्मेदारी दी गई है कि ये रिसोर्स कलेक्ट करें और वो नहीं कर सकते, तो उससे अफेक्ट सारे सूबों को पड़ता है। अच्छा, आखिरी एक सवाल। हाँ। कि डेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए, 1100 अरब रुपए का अभी कराची पैकेज अनाउंस किया गया, सर उसका क्या हुआ? बेचारे लोग उसमें काम हम वालों से भी पूछते हैं, उसमें हम देखें, उसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थे हमने वो बड़ा क्लियर है, वो देख लीजिएगा दोबारा जाके, उन पे हम काम कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो नालों की सफाई के हवाले से कुछ फंडिंग आई है, बट जो मेजर फंडिंग उसमें आनी थी वो एक सुप्रीम कोर्ट की फंडिंग है जिस पे कोई हेडवे अभी तक नहीं हुआ, और फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम हमारे साथ मिलकर करेंगे, लेकिन उसमें कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हुई है। सबसे पहले तो ये टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत पुराना था, जो कि बंद पड़ा था काफ़ी सालों से। तकरीबन 2 साल पहले हमने इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इनिशिएट किया था, और आफ्टर ड्यू प्रोसेस ये दूरबीन इंटरनेशनल के साथ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। इसमें इनके साथ बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, और ये एक स्टार्ट हुआ है। मैंने आज विज़िट भी किया, एक क्लासरूम भी देखा है, और इंशाल्लाह ताला इसको हम और रेप्लिकेट करने। हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने इधर देखा है, मुझे सईद गनी साहब ने पहले ही बताया आते हुए, है ह्यूमन रिसोर्सेज का। इन टीचर्स को भी ट्रेन करने के लिए प्रॉपर लोग नहीं हैं हमारे पास। तो हमने अभी बैठ के डिस्कशन भी किया है कि हम इन टीचर्स के ट्रेनर्स को कैसे और रिक्रूट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। हमारे पास 29 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सूबे में, और इंशाल्लाह ताला अगर सब फाल हो जाए तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है टीचर्स की, अच्छे टीचर्स की, वो ये टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरी कर सकते हैं। ये पहला इंस्टीट्यूट है जिस पे हमने ये कदम रखा है, लेकिन जो इसमें हमें प्रॉब्लम्स या जो इश्यूज आए हैं उन्हीं से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।